कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार हमारे हाथ में है जिसके माध्यम से इस भयावह स्थिति से उबरा जा सकता है। यानी कोरोना रूपी जो संकट आया हुआ है उस पे काबू पाया जा सकता है। इसलिए सरकारों से लेकर के पब्लिक तक देखें तो अब जागरूकता आ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए और इस प्रॉब्लम को से छुटकारा पाया जाए। इसलिए आप देख रहे होंगे कि देश में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब लोगों को कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन करवाइए, उस समय राजनीतिक फ़ायदा उठाने में कई लोग लगे हुए थे और वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे। लेकिन जब उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है अभी, तो कई लोग जो इसका विरोध भी कर रहे थे उन्हें भी आप लाइन में लगे देख सकते हैं। तो खैर वो तो अलग बात होगी। अब जो सिचुएशन है उसके अनुसार जो सरकारें क्या कर रही है उसके बारे में बात हो रही है। तो सरकारें हैं या जो भी, चाहे राज्य सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे आर यूजिंग ऑल ऑप्शंस। जितने भी उनके पास ऑप्शंस हैं, जितने भी उनके पास विकल्प हैं, उन सब का यूज़ कर रही है। यानी अभी जो समय है कि जो भी आपके पास है सब इसमें झोंक देने का टाइम है। इसलिए आप देखते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कई मामलों में, अभी चलो उस पर आरोप लगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इसको कंटेन कर लिया जाए, इसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए। ये बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि हाल फिलहाल में आप पिछले एडिटोरियल में कुछ ऐसा कोरोना वायरस से रिलेटेड था जिसमें आपको बताया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पेटेंट किया हुआ चीज़ है उस पर थोड़ा सा वेवर यानी छूट देने की बात हुई थी। उसी प्रकार भारत में भी दो कंपनियां काम कर रही हैं, कोवैक्सीन बना रही है और कोविशील्ड बना रही हैं, दो कंपनियां हैं। तो इनके जो पेटेंट का जो रूल है उसमें भी थोड़ी ढिलाई देने की बात है और कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन जो है दूसरी कंपनियां भी बना सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर कंपनी में ही ऐसा हो, ताकि इसके बनाने की जो स्पीड है उसको और बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो आज का एडिटोरियल होने वाला है कि सरकार ने क्या कदम उठाया है और एक अच्छा कदम है या फिर उसमें क्या हेजिटेशन है इस मामले को लेकर के, क्या क्या गतिरोध आ रहे हैं उसके बारे में, और एक कोवैक्सीन लाइसेंसिंग के बारे में एडिटोरियल है। ये जो बातें आपको बताई गई ताकि आप समझ लो कि एडिटोरियल में क्या बताया गया। अब आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है enabling other manufacturers to produce covaxin is a necessary step। इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, अदर मतलब दूसरे, मैन्युफैक्चरर्स मतलब निर्माता बनाने वाले, टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कोवैक्सीन, यानी दूसरे निर्माताओं को कोवैक्सीन बनाने की जो सक्षमता प्रदान की गई, मंजूरी प्रदान की गई, इज़ अ नेसेसरी स्टेप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यानी अब जो है एक पर्टिकुलर कंपनी, भारत बायोटेक ही इसको नहीं बनाएगी बल्कि दूसरी कंपनियां भी इसके तरीके को, इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोवैक्सीन बना सकती है। एक कहा जा रहा है ये जो स्टेप लिया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभी ज़रूरत है इसकी। आगे बढ़ते हैं। एज द सेकेंड कोविड-19 वेव कंटिन्यूज़ टू रेवेज का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना द कंट्री। क्योंकि कोविड-19 का जो वेव है वो लगातार कंटिन्यू है देश को बर्बाद करने में। इट इज़ नाउ क्लियर दैट, ये अब क्लियर है, साफ है कि यूनिवर्सल एंड स्विफ्ट वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे आउट टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द पैंडेमिक। और ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि यूनिवर्सल का मतलब होता है वैश्विक, एंड स्विफ्ट का मतलब तेज़, स्विफ्ट गाड़ी भी है ना, मतलब तेज़ वैक्सीनेशन, वैश्विक और तेज वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे आउट, एक केवल एक रास्ता है, टू मिटिगेट मतलब कम करना, द इफ़ेक्ट ऑफ द पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक के इफ़ेक्ट को कम करने का एक ही मात्र रास्ता है कि आप वैश्विक स्तर पे साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पे तेज़ी से वैक्सीनेशन करवाएं। But the only 3% and 10.4% of the total population estimated to have taken second and a single dose respectively। यहाँ पे देखिए, ऐसा अनुमान है, अभी एस्टिमेट है, आंकड़ा आया है कि केवल 3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंगल डोज लिया है
सेकेंड डोज लिया है और 10.4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिंगल डोज लिया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। तो पहले बात आई सेकेंड डोज की जो कि 3% है, और सिंगल डोज लेने वाले की संख्या भी बताया गया, आंकड़ा दिया है 10.4%। केवल इतना ही वैक्सीनेशन हो पाया है हमारे देश में। The goal of vaccinating a substantial number of people to achieve immunity against SARS-CoV-2, यानी ये जो गोल है, गोल का मतलब लक्ष्य है क्या करने का, वैक्सीनेटिंग अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल, यानी सब्सटेंशियल का मतलब यहाँ पे समझ लो लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्यों ऐसा? टू अचीव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब होता है रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होता है, किसके खिलाफ? अगेंस्ट SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 के बारे में बोला गया। इसके खिलाफ हम लोगों के अंदर क्या आ जाए? इम्यूनिटी एंड इट्स वेरिएंट्स, जो नए नए इसका म्यूटेंट आ रहे हैं, वैरायटी आ रहे हैं, प्रकार आ रहे हैं, उसके खिलाफ। द एंड इट्स म्यूटेंट रिमेन्स अ टॉल ऑर्डर फॉर इंडिया, ये जो है भारत के लिए टॉल ऑर्डर है। टॉल ऑर्डर कहने का मतलब होता है कि कठिन कार्य है। भारत के लिए क्या है? एक कठिन कार्य है। क्या? कि एक बड़े पैमाने पे लोगों को वैक्सीनेट करवाना कोविड-19 के खिलाफ और इसके वेरिएंट्स के खिलाफ, ये जो है क्या है? एक टॉल ऑर्डर है। टॉल ऑर्डर का मतलब कठिन कार्य होता है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है सप्लाई में कमी आना। तो इसका मतलब की कमी, तो किस चीज़ की कमी? सप्लाई की कमी। इन delivering the only two vaccines available to Indians so far, Covishield and Covaxin, are one of the reasons why the pace of vaccination has fallen। कहा जा रहा है कि जो सप्लाई में कमी आ रही है, कॉन्स्टेंट्स आ रही है, इन डिलीवरिंग द ओनली टू वैक्सीन, डिलीवर करना मतलब वहाँ पहुँचाना, द ओनली टू वैक्सीन, जो हमारे यहाँ 2 वैक्सीन्स हैं अवेलेबल टू इंडियंस, भारतवासियों के लिए जो अभी वैक्सीन अवेलेबल है वो केवल 2 हैं अभी तक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में ब्रैकेट में बताया गया है कि द रशियन डेवलप्ड स्पुतनिक 5 वैक्सीन हैज जस्ट बीन डिप्लॉयड। सॉरी, यहाँ पे दूसरे वैक्सीन की बात कही जा रही है कि अभी तक केवल 2 है, लेकिन स्पुतनिक भी हमारे देश में थोड़ा डिप्लॉय किया गया, आया है अभी। तो आर वन ऑफ द रीजन्स, यानी 2 वैक्सीन होने का जो वजह है, जिसके कारण जो पेस है, पेस का मतलब होता है गति, चाल, वैक्सीनेशन की जो चाल है, हैज़ फॉलन मतलब गिर गया है। यानी केवल हमारे यहाँ 2 वैक्सीन है, हमारे देश के भारतवासियों के लिए केवल 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है। अब स्पुतनिक 5 भी आया है, बट अभी भी 2 ही चल रहा है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो उसमें कमी आई है। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव हॉल्टेड, हॉल्टेड का मतलब थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना, रोक देना वैक्सीनेशन फॉर द एज 18 to 44 ग्रुप टू एड्रेस दिस एज वेल। इस समस्या को एड्रेस करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए इसने फ़िलहाल 18 से 44 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन पे रोक लगा दी है, क्योंकि वैक्सीन है नहीं। वाइल जबकि द मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक, ये दोनों कंपनियां हैव प्रॉमिस्ड, इन्होंने प्रॉमिस किया है एन ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन के कैपेसिटी में इन लोगों ने इन 2 कंपनियों ने वादा किया है कि उनके जो भी कैपेसिटी है उसमें थोड़ा सा और ऑगमेंटेशन लाएंगे, यानी उसमें इंक्रीज़ करेंगे। द डिपेंडेंस ऑन देम, इनके ऊपर जो निर्भरता है, डिपेंडेंस का मतलब निर्भरता, टिल अदर वैक्सीन्स, कब तक? जब तक दूसरे वैक्सीन्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम एब्रोड, उनमें शामिल कौन हैं? वैसे भी जो एब्रोड से आने वाले हैं, आर मेड अवेलेबल ओवर अ लॉन्ग टर्म। कहा जा रहा है कि इन लोगों पे निर्भरता बनी रहेगी तब तक जब तक बाहर से या फिर यहाँ कोई ऐसा वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाता है लंबे समय के लिए। विल रिमेन कांस्टेंट, अगर ऐसा नहीं होगा तो एक क्या होगा? विल रिमेन अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कमी बनी रहेगी इन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के पेस में, गति में, एंड एक्सपोज, इट विल एक्सपोज मच ऑफ द पॉपुलेशन,
ज़्यादातर पॉपुलेशन को एक्सपोज कर देगा टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। एक्सपोज करना ध्यान रखिएगा, एक्सपोज टू इन्फेक्शन का मतलब होता है कि मेक समबडी वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर बना देना, कमज़ोर बना देना, यानी इन्फेक्शन के प्रति इसको कमज़ोर कर देना। यानी एक्सपोज टू इन्फेक्शन का मतलब होता है उसका शिकार हो जाना, यानी इन्फेक्शन का शिकार हो जाना, ऐसा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस पे जो डिपेंडेंस है, यानी इस पे जो निर्भरता है वो बनी रहेगी जब तक दूसरे वैक्सीन अवेलेबल लंबे समय के लिए नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या होगा, जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसमें कांस्टेंट रहेगी, कमी रहेगी। एंड उसके अलावा क्या होगा कि हमारा जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है इसकी संभावना है कि इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा, यानी एक्सपोज टू इन्फेक्शन होना चाहिए। हाँ है ही लिखा हुआ, मच ऑफ द पॉपुलेशन टू द एक्सपोज मच ऑफ द पॉपुलेशन टू द वैक्सीन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन का शिकार होने की संभावना है जब तक नए वैक्सीन ना आ जाए। इंडिया हैज़ राइटली साउट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए तो साफ करके ऊपर ले जाते हैं इसको और अब समझाते हैं। इंडिया हैज़ राइटली साउट, सिक का हो गया V2 साउट SEE के। सिक का मतलब होता है वांट, चाहता है, ट्राई भी कर सकते हो। तो क्या चाहा है हमेशा से, सही चाहा है किसके साथ, साउथ अफ्रीका का भी यही मत है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा। अ टेम्पोररी वेवर ऑफ प्रोविजंस इन ट्रिप्स, ट्रिप्स पिछली बार भी बात हुई थी इसके बारे में। ट्रिप्स के बारे में बताया गया था आपको कि एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश या कोई भी कंपनी अपने इंटेलेक्ट के आधार पर कोई चीज़ों को बनाती है तो वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, उसके लिए पेटेंट होता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए पैसा कमाना उसे ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया उसमें। लेकिन ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत अगर आप ऐसा कोई चीज़ डेवलप करते हो जो कि आपका इंटेलेक्ट यूज़ किया हुआ है, तो उसको एक पार्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत उसको लोगों को तक शेयर करने की प्रावधान भी है, जिससे क्या होता है कि देश हित में, विश्व के हित में कोई ऐसा फ़ायदा इससे लिया जा सके। ऐसे ट्रिप्स का फुल फॉर्म अगर बात करें तो लिखा रहता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, यानी इंटेलेक्चुअल मतलब जो बुद्धि से निर्मित कोई वस्तु है उस पर जो आपका अधिकार होता है वो आपका ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। तो एक तरह का एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत जो है सही मांग किया है, यानी चाहता है कि टेम्पोररी मतलब थोड़े समय के लिए, वेवर मतलब छूट दे दिया जाए, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, किस चीज़ के प्रावधान में, तो ट्रिप्स के एग्रीमेंट है टू फैसिलिटेट यूनिवर्सल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन, जिससे फैसिलिटेट किया जा सके, यानी उसको ईजी बनाया जा सके। किस चीज़ को, कि पूरे विश्व में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, एक्सेस पहुँच हो जाए। कोई देश गरीब है, कोई अमीर है, कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं कम ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रिप्स के एग्रीमेंट के तहत थोड़ा सा इसमें छूट दे दिया जाए तो इससे क्या होगा कि पूरे देश, पूरे विश्व में वैक्सीन की पहुँच हो जाएगी और सारे लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे। बट द सेंटर हैज़ डन नथिंग, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कही जा रही है, हैज़ डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया है टू ब्रिंग वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स अंडर अ स्टैट्यूटरी रेजिम। लेकिन सेंटर ने कुछ भी नहीं किया है क्या करने के लिए, कि वैक्सीन्स और मेडिसिन्स को किसके तहत लाने में, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है संवैधानिक, लीगल सिस्टम के अंतर्गत लाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। यानी यहाँ पे लेखक कहना ये चाह रहा है कि ये तो बातें हो रही है ट्रिप्स में थोड़ा सा वेवर मिल जाए, भारत ऐसा मांग करता है, लेकिन अपने ही देश में इसने वैक्सीन्स और मेडिसिन्स को एक संवैधानिक सिस्टम के तहत लाने में कामयाब नहीं रहा है या नहीं लाया है। स्टैट्यूटरी का मतलब लिखिएगा लीगल, या फिर हिंदी में लिखना है तो संवैधानिक, रिजिम का मतलब होता है सिस्टम, या फिर सरकारें भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि भारत खुद, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है वैक्सीन और मेडिसिन को संवैधानिक सिस्टम के अंतर्गत लाने के लिए भारत में, और टू अलाउ फॉर वाइडर अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस, और
ऐसा करके इसने क्या अलाउ नहीं किया है, तो वाइडर अवेलेबिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक इसके पहुंच हो, अवेलेबल हो, उपलब्धता हो, एंड डाइवर्सिटी हो। डाइवर्सिटी का मतलब होता है केवल 2 ही वैक्सीन पर आधारित रहने की स्थिति नहीं होती, कई वैक्सीन आ चुके होते अगर सरकार ऐसा करती तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस का मतलब होता है विभिन्नता, विविधता। ऑप्शन में जो है विकल्प में विविधता है, यानी अलग अलग वैक्सीन की बात कर रहा है। तो एक और तो ट्रिप्स के अंतर्गत वो बात करता है कि आप थोड़ा सा छूट दे दीजिए, और दूसरी ओर अपने देश में इसको संवैधानिक सिस्टम के अंतर्गत नहीं लाया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो सके वाइडर रेंज में, और हम लोगों को अलग अलग ऑप्शन भी मिले, केवल 2 पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। इनफैक्ट अगर सच में देखें, सच्चाई है कि द सेंटर्स सबमिशन टू द सुप्रीम कोर्ट में इस सब मामले को लेकर केस भी चल रहा है, तो उसमें उसने सबमिट किया। क्या सबमिशन है इसका कि एक्सरसाइज ऑफ स्टैट्यूटरी पावर अंडर द पेटेंट एक्ट 1917, इन्होंने हवाला दिया किस चीज़ का, पेटेंट का जो एक्ट है 90। पेटेंट मतलब किसी को अपने अधिकार में बना लेना, है ना। किसी कोई भी चीज़ है, आपकी सोच से की उपज है, वो कोई भी चीज़ जो आपके द्वारा बनाई गई तो उसका आप पेटेंट करवा लेते हो ताकि दूसरा उसका कॉपी ना कर पाए। तो अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 इस सरकार की तरफ से ये बताया गया कोर्ट को कि जो अगर स्टैट्यूटरी पावर की एक्सरसाइज मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें, यानी संवैधानिक पावर को, तो हमारा एक अधिकार है, इस अधिकार की बात कर रहा है पेटेंट एक्ट 1970 की, कैन ओनली प्रूव। ये जो आपका अधिकार है 1917 का जो एक्ट है, ये क्या कर सकता है, प्रूव कर सकता है। प्रूव करना मतलब यहाँ ये नहीं कि इट कैन काउज टू बी काउंटर प्रोडक्टिव एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। यानी कोर्ट में कहा गया कि अगर स्टैट्यूटरी पावर को, यानी जो संवैधानिक पावर है उसको अगर लागू किया जाता है, उसको अमल में लाया जाता है, एक्सरसाइज करना मतलब अमल में लाना, यूज़ किया जाता है, तो जो कि अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 है उसका हवाला दिया गया। ये होगा जो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, यानी इसका जो परिणाम आएगा इस स्टेज पे, इस समय पे, वो बिल्कुल विपरीत आएगा। इज़ क्लियरली, ये जो बातें कही गई किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, यानी जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा, ये जो बातें कही गई ऊपर इन्वर्टेड कॉमा में है, इज़ क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल ही क्या है, उल्टा है, टू इट्स इंटरनेशनल पोजीशन फॉर अ टेम्पररी वेवर इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट। किसके, कि इसका जो इंटरनेशनल पोजीशन है, जो फॉर किस मामले को लेकर के, कि टेम्पररी वेवर इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स के एग्रीमेंट में थोड़ा समय के लिए छूट दे दिया जाए। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि एक और अपने ही देश में जो पेटेंट एक्ट है उसको ये छूट देने के मूड में नहीं है, दूसरी ओर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रिप्स में कहता है कि उसमें थोड़ा सा छूट दे दीजिए। तो पहले अपने देश को तो समझाओ, फिर दूसरे को, पूरे वर्ल्ड की बात करना। तो यहाँ पे यही बात कही है कि अपने देश में कह रहा है कि नहीं, ऐसा कर देंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, यानी इसका विपरीत परिणाम आएगा। और वहीं दूसरी ओर जस्ट इसके विपरीत इंटरनेशनल पोजीशन पे रहते हुए इसने क्या कहा कि ट्रिप्स के एग्रीमेंट में थोड़े समय के लिए छूट देना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, क्या चाह रही सरकार। द एग्रीमेंट अलाउज एक्सेप्शंस टू द राइट्स ऑफ पेटेंट ऑनर्स बाय ग्रांट ऑफ अ कंपलसरी लाइसेंसेज। ये जो एग्रीमेंट है ना, वो अलाउ करता है कि एक्सेप्शंस हो, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जहाँ पे इसको तोड़ा जा सकता है एग्रीमेंट को, यानी उसमें थोड़ा ढिलाई दी जा सकती है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद नहीं समझिए, एक्सेप्शन का मतलब कई ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा लूज हो सकता है। टू द राइट ऑफ पेटेंट ऑनर्स बाय ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस, जो पेटेंट का जो अधिकार है ऑनर्स को दिया जाता है, कैसे आप ग्रांट कर सकते हैं, कंपलसरी लाइसेंस, आप उसको एक लाइसेंस दे सकते हैं कि आप इसके तहत, इस लाइसेंस के तहत, इस बॉन्ड के तहत जो भी निर्माण करने का होगा आप दे सकते हैं। कई बार इसमें छूट दी जा सकती है। सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970, सेक्शन 100 जो है पेटेंट एक्ट 1970 का, वो अलाउज करता है, क्या अलाउ करता है, द सेंटर्स टू लाइसेंस स्पेसिफिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन्स। इसके अंतर्गत आप अलाउ कर सकते हैं कुछ कंपनीज़ को कि आप मैन्युफैक्चर कीजिए वैक्सीन्स को। यानी सेक्शन 100 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 याद रखिएगा, ये आपके जिक्के वगैरह में भी आ सकता है।
जनरल नॉलेज की बात है। वाई सेक्शन 92 ऑफ द एक्ट, जो 92 है सेक्शन, उसमें पेटेंट एक्ट का, उसमें अलाउ करता है द सेंटर टू इशू अ कंपलसरी लाइसेंस इन सर्कमस्टांसेस। ये कहता है कि आप लाइसेंस इशू कर सकते हैं उस परिस्थिति में, कंपलसरी का मतलब ज़रूरी जब हो, उस परिस्थिति में, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति में, ऑफ अ नेशनल और एन एक्सट्रीम इमरजेंसी, यानी नेशनल, राष्ट्रीय और बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का जब केस आ जाए देश में, तो ऐसे केस में 92 ऑफ एक्ट के तहत आप अलाउ कर सकते हैं कुछ और भी कंपनीज़ को कि आप ये मैन्युफैक्चर कीजिए। तो ऐसे परिस्थिति में अलाउ किया जा सकता है दूसरे कंपनियों को। कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड वेव, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, सेकेंड वेव के प्रभाव को देखते हुए या उसके मद्देनज़र, द डेली टोल एंड द हाई केस लोड, डेली टोल मतलब डेली के जो आंकड़े आ रहे हैं, टोल का मतलब आंकड़ा होता है, संख्या होता है, तो जो डेली के संख्या आ रहे हैं, एंड द हाई केस लोड, और इसके जो केस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा लोड बना हुआ है इसका, द सेंटर शुड रिविजिट इट्स रिजिट, तो यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि सेंट्रल को फिर से विचार करना चाहिए किस चीज़ पर, जो इसका रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है कोई आदमी जो अड़े हुए है, रिजिड है, अपनी बात पे जो अड़ा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं रिजिड। रिजिड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस का मतलब ये हुआ, पहले ऊपर में बात की गई ना कि यहाँ तो आप मांगते हो कि वेवर दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, और घर में ही है, अपने देश में ही आप नहीं दे रहे हो, तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोला। जस्ट विपरीत स्टांस का मतलब होता है दृष्टिकोण, ऑन द इशू ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग दैट वुड अलाउ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन्स एंड इंपॉर्टेंट ड्रग्स विदाउट अ कंसेंट ऑफ पेटेंट एक्ट। कह रहा है कि भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से सोचना चाहिए, अपने उसको रिविजिट मतलब उससे निकल कर बाहर आना चाहिए, जो उसका रिजिड मतलब होता है जिद्दी से भरा हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस है जो दृष्टिकोण है, किस मामले को लेकर, ऑन द इशू, इस मुद्दे को लेकर के, और मुद्दा क्या है, कंपलसरी लाइसेंसिंग, जो ज़रूरी लाइसेंसिंग है, दैट वुड अलाउ, ये जो लाइसेंसिंग है दैट वुड अलाउ किसको, द मैन्युफैक्चरर, यानी जो बनाने वाले हैं, ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स बनाने वाले जो हैं, एंड इम्पॉर्टेंट ड्रग्स बनाने वाले जो हैं, विदाउट द कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ऑफ द पेटेंट होल्डर, जो पेटेंट हैं अपनी कंपनी को करवाएं, जो उनके पास है, उनसे बिना सहमति लिए हुए ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वैक्सीन्स को। यानी कहना ये चाहा जा रहा है कि भारत सरकार को जो अपने अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और इसका जो स्टांस है, दृष्टिकोण है इस मामले को लेकर के थोड़ा सा उल्टा है, तो उसमें थोड़ा सा फिर से उस पर विचार करना चाहिए और कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रदान करनी चाहिए, ताकि दूसरे भी मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं जो वैक्सीन्स को बना पाएँ बिना जो पेटेंट होल्डर हैं, जिनके पास पेटेंट है इस चीज़ का, उससे सहमति लिए, यानी बार बार उनको सहमति लेने की ज़रूरत ना पड़े। इन द केस ऑफ भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन, अगर हम बात करें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के, यहाँ पे है, विच वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ द पब्लिकली फंडेड ICMR एंड NIV। कोवैक्सीन अगर भारत बायोटेक के द्वारा जो बनाई जाती है, कोवैक्सीन की अगर बात करें तो इसको डेवलप किया गया था कोलैबोरेशन मतलब उसके साथ होकर के, और पब्लिकली जो फंडेड था, पैसा जो मिला था ICMR के तहत एंड द NIV, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया था। इवन दिस रूट इज़ रिडंडेंट, ये भी जो रूट है, रूट मतलब एक रास्ता है, तरीका है, रिडंडेंट है मतलब अननेसेसरी है, इसका कोई उपयोगिता नहीं है। द ICMR कैन लाइसेंस अदर पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चर, जो ICMR है वो लाइसेंस दे सकता है किसको, दूसरे पब्लिक सेक्टर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट से जो रिलेटेड होता है, प्राइवेट सेक्टर जो अपना किसी प्राइवेट व्यक्ति का होता है। टू हेल्प किस चीज़ में मदद करने के लिए, ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, वृद्धि करना, इट्स सप्लाई ओवर द मीडियम टर्म, अपने सप्लाई को थोड़े समय में बढ़ाने के लिए इसको किया जा सकता है ICMR के द्वारा। एज ऑफ नाउ, अभी तक की बात करें, द टू सेंट्रल PSUs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी दो सरकारी कंपनियां जिनके नाम है
इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड एंड BIBCOL। BIBCOL भी ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो भारत, जिसको बी से हो गया, फिर भारत इम्यूनोलॉजिकल्स हो सकता है, हाँ ठीक है, एंड बायोलॉजिकल्स फिर से भी है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है। भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। तो हैव आया है तो इन दिनों PSUs के लिए आया है, दोनों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, कहा गया है कि 2 PSU को ये प्रदान किया गया है। तो एक है, दोनों का नाम दिया हुआ है, उसके लिए हैव आया यहाँ पे। ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट विद भारत बायोटेक, यानी ये दोनों कंपनियां हैं तो भारत बायोटेक के साथ एक एग्रीमेंट के तहत अपने टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र पे एग्रीमेंट बना लिए हैं, सहमति बना लिए हैं विथ भारत बायोटेक बिसाइड्स द हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन बेस्ड इन मुंबई। और इस ये जो है पहले से के अलावे, किसके अलावे, ये भी एक कंपनी का नाम है हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन, जो कि मुंबई में है, ये भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अदर मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑल्सो रीपर्पस द प्लांट्स टू प्रोड्यूस द वैक्सीन। और भी कई मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि रीपर्पस कर सकते हैं, रीप्रपोज कर सकते हैं, यानी अपना प्रस्ताव दे सकते हैं कि वो भी प्लांट लगा करके वैक्सीन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। यानी एक अच्छा कदम आखिरकार देखा जाए कि 2 PSUs इसमें जिसके साथ भारत बायोटेक ने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट कर लिया है। ऐसी स्थिति में अब दूसरे भी कंपनियां हैं जो वैक्सीन्स का निर्माण कर पाएंगी और जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल हो जाएगा। यानी मुख्यतः अगर हम लोग देखें तो इसमें लेखक बस ये कहना चाह रहा है कि जो भारत सरकार की जो इसमें मंशा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो वैश्विक स्तर पे बोलती है कि नहीं, ट्रिप्स में के एग्रीमेंट में थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, और दूसरी ओर अपने ही देश में जो पेटेंट एक्ट है उसमें ढिलाई देने की बात नहीं करती है। ऐसी स्थिति में जब इसके ऊपर प्रेशर आया तो खैर यहाँ पे तो देखने को मिला है कि ICAMR के तहत को ने लाइसेंस प्रदान किया है 2 PSU को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, जो कि भारत बायोटेक के साथ अपने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेगा और ये मैन्युफैक्चर करेगा। और भी इसके तहत कई कंपनियां आकर के इसमें हाथ बढ़ा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।